बंधुओं, स्वर संधि के क्रम में आज हम अयादि संधि के विषय में जानेंगे। अयादि संधि के लिए पाणिनि सूत्र है एचो अयवा यावः। इसका नियम इस प्रकार है, इसे आप ध्यान से समझें, सुने और फिर इसके ऊपर विचार करें। ए, ऐ, ओ और औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो ए, ऐ, ओ, औ के स्थान पर क्रमशः अय, आय, अव और आव हो जाता है। यानी ए के बाद ए रहेगा तब भी ए के जगह पर अय हो जाएगा। ऐ के बाद कोई भी स्वर रहेगा, ऐ भी रहेगा तब भी उसके जगह पर आय हो जाएगा। ओ के बाद ओ भी रहेगा तब भी, और यदि कोई भी स्वर और भिन्न रहे तब भी ओ के जगह पर अब हो जाएगा और ओ के जगह पर आव आदेश हो जाता है। और बाद वाला जो स्वर रहता है वह य या व में मिल जाता है। अब इसका क्रम उदाहरण क्रमशः देखेंगे। ए के स्थान पर अय होता है। उदाहरण है चे जमा अनम। यहाँ पर चे के अंत में ए है और अनम का अ है। ओ ए मिलकर के अय बन गया, यानी ए के जगह पर अय हो गया और बाद वाला जो अ है वो य में मिल गया, अय बन गया। तो च आधा हो गया और अयनम हो गया तो बन जाएगा चयनम। इसी तरह से जे जमा अति, ए अ मिलकर के अय बन गया जयति। हरे जमा ए, यहाँ पर ए के बाद ए होने पर भी ए को अय होकर के अये बना तो रूप बना हरये। मुने जमा ए, यहाँ पर भी ए के बाद ए आने पर ए के जगह पर अय हो गया और रूप बना अये तो पूरा रूप बनेगा मुनये। ते जमा औषधे, ए के बाद यहाँ पर औ आने पर अयौ बन गया तो रूप बना तयौषधे आदि। यहाँ पर विशेष नियम है जिसको आप लोग ध्यान देंगे। ए यदि द्विवचन का होगा तो उससे परे चाहे कोई भी स्वर हो वहां संधि नहीं होगी। यानी स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग के द्विवचन में एक ही मात्रा आती है, जैसे लता, लते, लताह, तो लते आया। उसी तरह से सह, तौ, ते, या इस नपुंसक लिंग में सा, ते, ताह, तत्ते, तानी, तो यहाँ ते जो है द्विवचन का है तो इसके बाद यदि कोई भी स्वर आएगा तो यहाँ पर संधि नहीं होगी, वैसे का वैसा रूप बनेगा। जैसे कन्ये जमा अत्र, कन्ये अत्र, ऐसा ही रहेगा। बालिके जमा इच्छामि, बालिके इच्छामि। महिले जमा ऐश्वर्यम, महिले ऐश्वर्यम आदि। दूसरा है ऐ के स्थान पर आय आदेश। नई जमा अकह, तो ऐ के बाद अ आया तो बन गया आय तो बना नायकः। दै जमा अकह, दे ऐ के बाद अ है आय बन गया तो बना दायकः। गई जमा इका, ऐ के बाद ई है तो आई बन जाएगा तो बनेगा गायिका। तस्मै जमा अपि, ऐ के बाद अ है आय बन जाएगा तस्मायपि। देव्यै जमा इदम, ऐ के बाद ई है आई बन जाएगा देव्याइदम। इस तरह से कुछ उदाहरण के माध्यम से आप समझ रहे हैं और इसको अन्य जगह भी आप अभ्यास करेंगे। औ के स्थान पर अब आदेश हो जाता है। जैसे पो जमा अनह, ओ के बाद अ है तो अब बन जाएगा पवनः। भो जमा अति, ओ के बाद अ है अब बन जाएगा भवती। गुरो जमा ए, अब यहाँ पर ओ के बाद ए आया तो बन गया अवे, गुरवे। तरो जमा ए, ओ के बाद ए है अवे बन गया, बना तरवे आदि। अब चौथा है औ के स्थान पर आव आदेश। धौ जमा अकह, यहाँ पर ओ के बाद अ है आव बन जाएगा धावकः।
नौ जमा अवतु, औ के बाद अ है, आव बन जाएगा नाववतु। बालौ जमा इच्छतः, औ के बाद ई है, आवी बन जाएगा बालाविक्षतः। तौ जमा एव, औ के बाद ए है, आवे बन जाएगा तो तावेव आदि। तो इस तरह से आपने नियम को समझा। अब अयादि संधि पर आधारित कुछ संधि पद एवं विच्छेद पद दिए जा रहे हैं। आप सब इसका अभ्यास करें एवं दिए गए उत्तर से मिलान करें। पहले खुद इसका अभ्यास करें, फिर उत्तर के साथ मिलान करें तो ज्यादा लाभ होगा। अभ्यास पर प्रश्न है, नयनम, गायनम, भवनम, पावकः, द्वौ जमा अपि, भानो जमा ए, नई जमा इका, शे जमा अनम, उभावेव, लो जमा अनम, कवये, सख्यै जमा इदम। ये कुछ उदाहरण अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। अब इसका उत्तर इस प्रकार से है। नयनम का उत्तर है ने जमा अनम। गायनम का संधि विच्छेद है गई जमा अनम। भवनम का संधि विच्छेद है भो जमा अनम। पावकः का संधि विच्छेद है पौ जमा अकः। द्वौ जमा अपि का संधि पद है द्वावपि। भानो जमा ए का संधि पद है भानवे। नई जमा इका का संधि पद है नायिका। शे जमा अनम का संधि पद होगा शयनम। उभावेव का संधि होगा उभौ जमा एव। लो जमा अनम का संधि पद होगा लवणम। और कवे का संधि विच्छेद होगा कवे जमा ए। और सख्य जमा इदम का संधि पद होगा सख्या इदम। तो बंधुओं, आपने अयादि संधि को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। फिर एक नए संधि के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।